नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसपी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th के जो आपका चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट आपकी एक थ्योरम होती है बीपीटी, जिससे आपके अधिकतर क्वेश्चन या मान के चलिए 95% क्वेश्चन इसी थ्योरम से आपसे इस क्वेश्चन में पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आज की क्लास में हम उससे अच्छे तरीके से समझेंगे क्या कहती है आपकी बीपीटी थ्योरम और उसका प्रूफ भी जानेंगे, क्योंकि पेपर में कभी कभी बीपीटी थ्योरम का आपको प्रूफ भी पूछ लिया जाता है। यदि आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि हमने कुछ आपके ट्रायंगल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किए थे कि सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमने कल की क्लास में देखी थी। यदि आपको वो क्लास देखनी है तो जाकर के चैनल पर देख लीजिए, क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको वो क्लास देखने के लिए मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस का समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जो आपको वीडियोस मिलती हैं वो डेली वीडियो आपको देखने के लिए मिलती है। यदि आपके ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो मैथ को कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के साथ पढ़ना चाहता हो, वो भी एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो उसके लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इसलिए आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, बीपीटी थ्योरम। यानी कि जो आज की क्लास में पढ़ना है वो पढ़ना है आपको बीपीटी थ्योरम। क्या पढ़ना है? बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम यानी बीपीटी, यानी इसका जब फुल फॉर्म देखोगे तो बी फॉर क्या होता है? बेसिक, टी फॉर प्रोपोर्शनल, टी फॉर थ्योरम, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ये आपको पढ़ना है, ये होता है इसका एक फुल फॉर्म के रूप में। तो हमारी बीपीटी थ्योरम क्या कहती है बच्चों, ये समझ से पहले समझना है। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? जब आपका पास कोई एक ट्रायंगल हो, क्या हो? ट्रायंगल। जब आपके एक ट्रायंगल में दो भुजाओं से तीसरी भुजा के समांतर कोई लाइन खींची जाती है, यानी तीसरी भुजा की, यानी दो भुजाओं से, अब दो भुजाओं से तीसरी की यदि हम समांतर रेखा कोई खींचते हैं तो वो क्या होती है? बराबर भागों में हिस्सों को, दो रेखाओं को बराबर भागों में क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे समझेंगे, जैसे ए, बी और सी। तो यानी ए बी भुजा और ए सी भुजा से यदि हमने कोई एक लाइन बी सी के समांतर खींची, इसको मान लेते हैं डीई, यानी कि जो हमारी, अब यहाँ से हमको निकल कर क्या आएगा कि जो डीई भुजा होगी वो पैरेलल होगी हमारी बीसी की। एक तो चीज ये ध्यान रखनी है आपको, यानी कि हमारी जो दो रेखाओं से आपकी जो रेखा खींची गई है वो आपकी तीसरी भुजा की क्या होती है? समांतर होती है। ये आगे आपको एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे वाले हिस्से के अनुपात में होगा, यानी एडी अपॉन होगा आपका डीबी के अनुपात में, यानी एडी क्या होगा आपका डीबी के अनुपात में, और ए ही आपका क्या होगा? ए ई अनुपात में होगा आपके, ए ई अनुपात होगा ई सी के। ये कहती है आपकी बीपीटी थ्योरम, यानी कि जो जिन भुजाओं से आपकी जो लाइन ड्रॉ की गई थी, यानी जिन भुजाओं को काटकर आपकी लाइन ड्रॉ की गई थी तीसरी भुजा के, तो वो जो लाइन है वो उन दोनों ही भुजाओं के जो लाइन है उनको समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। क्या करती है? समान अनुपात में। एक तो आपकी ये पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट जो बनता है वो क्या होता है? जो ऊपर वाली भुजा पूरी के अपॉन में, यानी एडी अपॉन ए बी, क्या होगा? एडी अपॉन ए बी बराबर होगा ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। दूसरी कंडीशन ये आपकी कहती है, यानी ऊपर वाली भुजा पूरी भुजा के समानुपात में, और इधर भी देखोगे तो यानी ऊपर वाली साइड आपकी पूरी भुजा की क्या होगी? अनुपात में बराबर में आपको देखने के लिए मिलेगी। तीसरी कंडीशन बनती है एक और, यानी यहाँ से आपकी तीन कंडीशन बनेंगी। छोटी साइड पूरी बड़ी साइड के, यानी कि डी बी अपॉन ए बी, और होगा आपका ई सी अपॉन ए सी, ई सी अपॉन ए सी। ये कुछ आपकी कंडीशंस होती हैं जो आपको देखने के लिए मिलती है, यानी कि तीन कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेंगी। आपको फर्स्ट कंडीशन होगी एडी, यानी कि छोटी साइड के अनुपात में, छोटी साइड बड़ी के में, या ये छोटी वाली आपकी बड़ी में। ये तीन कंडीशन आपकी इस प्रकार से बनती है। किसी भी प्रकार से आप खींच लीजिए,
जब आगे आप ट्रायंगल देखोगे इस प्रकार से भी खींचोगे, यानी अब हम इन दो भुजाओं से लें तो भी वहां पर भी आपको क्या होंगी, तीन ही कंडीशन देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये मान लिया ए, ये मान लिया आपका बी, ये मान लिया सी, अब यहाँ पर डी मान लिया और ये मान लिया ई। तो यहाँ से जो प्रॉपर्टीज आएगी, यानी कि ये वाली जो भुजा है ए डी किसके समान अपॉन में होगी, डी बी के, इसके डी बी के, और यहाँ से दूसरी भुजा आएगी बी ई अपॉन ई सी। दोनों ही क्या होंगी, जो अनुपात होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर। सिर्फ आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि यानी कि ऊपर वाली छोटी भुजा अपॉन में नीचे वाली छोटी भुजा, बराबर में ऊपर वाली छोटी भुजा अपॉन नीचे वाली छोटी भुजा। इसमें जो कंडीशन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पहली वाली जो कंडीशन है, ये सबसे ज्यादा आपकी इम्पोर्टेंट देखने के लिए आपको मिलेगी। यानी ये छोटा अपॉन में ये छोटा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा आपके जो क्वेश्चंस है उसमें आपके काम आने वाली है। तो अब जो हम जानेंगे वो जानेंगे, इसका आपको प्रूफ पेपर में पूछ लिया जाता है। क्या ये आपको प्रूफ करना पूछ लिया जाता है कि आप प्रूफ कीजिए कि ये आपस में दोनों ही समान अनुपात में बराबर आपको देखने के लिए मिलती है। यानी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होता है, यहाँ पर बराबर आपको देखने के लिए मिलता है। ये यहाँ पर आपको प्रूफ करना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको प्रूव करेंगे। तो साथियों, अब हमको जो प्रूव करना है वो क्या करना है कि हमको क्वेश्चन दे रखा होगा, जैसे सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी तथा उन भुजाओं को समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। यानी कि जैसे आपको एक ट्रायंगल बना लीजिए, तो दो भुजाओं से आपको, यानी क्या लिखा हुआ है, दो भुजाओं से खींची गई रेखा, यानी दो भुजाओं से आपको रेखा खींची गई है जो हमारी तीसरी भुजा के क्या है, समांतर है। तो उसने कहा है तो उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है, समान अनुपात में। मान लिया ये त्रिभुज हमारा ए बी सी, ये हो गया हमारा ई एफ, ये हमारे रेखा हो गई। तो यहाँ हमने क्या किया कि जो हमारी है दिया है, यानी ई एफ हमारी जो पैरेलल है वो क्या दिया है, यानी ई एफ जो पैरेलल होगी हमारी बी सी, यानी कि जो हमारी मध्य जो रेखा है वो हमारी तीसरी भुजा के क्या है, अनुपात में है, तो यानी कि पैरेलल है, यानी कि समांतर है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि ए ई अपॉन ई बी बराबर होगा आपका ए एफ अपॉन एफ सी। ये हमको प्रूव करना है कि समान अनुपात में क्या करेगी, उनको विभाजित करेगी। ये चीज हमको क्या करनी है, प्रूव करनी है, ये आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, रचना, क्या करेंगे, रचना, यानी कुछ इसमें निर्माण करेंगे। वो क्या करेंगे, तो हम जब निर्माण करेंगे तो हम यहाँ से मान लेते हैं, यदि ए ई है, इस पर हमने कोई क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। क्या डाल दिया, ए ई पर एफ बिंदु से हमने लंब डाला। क्या, यानी कि इसको मान लेते हैं एम, क्या मान लेते हैं एम, और ई बिंदु से भी हमने लंब डाला, वो ए एफ पर, वो मान लिया बिंदु एन। तो यानी कि जो एफ एम है, यानी एफ एम परपेंडिकुलर ऑफ ए बी ए ई, यानी कि जो हमारा एफ है वो हमारा परपेंडिकुलर है किस पर, ए ई पर। तो यानी कि ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्रीज का। क्या बनेगा, 90 डिग्रीज का। और यहाँ से हमारा क्या मिलेगा कि जो ई एन है वो भी आपका परपेंडिकुलर होगा आपके ए एफ के, किसके, ए एफ के। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब तक हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, ई सी, यानी जो ई सी है रेखा है उसको, यानी ई सी भुजा और एफ बी को मिलाया, यानी ई सी एंड बी एफ को मिलाया, बी एफ को मिलाया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये रचना कर ली। अब कुछ नहीं है, यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, दो त्रिभुज लेने हैं हमको। कौन कौन से त्रिभुज लोगे आप, दो त्रिभुज लेंगे। यदि हम ए ई एफ, कौन सा, ए ई एफ, अब यहाँ पर सिद्ध प्रूफ करेंगे। अब हम यदि त्रिभुज लें ए ई एफ, त्रिभुज ए ई एफ,
ए ई एफ जब त्रिभुज लोगे, इसका यदि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, एरिया निकालोगे, जब इसका एरिया निकालोगे इसमें, तो एरिया क्या होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा यहाँ पर ए ई, क्या होगा ए ई अपॉन हाइट, क्या होगी आपकी, हाइट होगी आपकी एम एफ, क्या होगी एम एफ। ये तो ये आपको किसका एरिया आ गया, त्रिभुज ए ई एफ का, तो आपको एरिया देखने के लिए मिल गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे कि हम जो एरिया है अब वो किसका लेंगे, आपको एरिया लेंगे हम एफ। अब देखेंगे त्रिभुज ई एफ बी, ई एफ बी, त्रिभुज ई एफ बी, यानी इस वाले क्षेत्र का हम अब क्या करेंगे, इस वाले क्षेत्र का क्या लेंगे हम, एरिया आपको निकालना है। जब एरिया निकालोगे तो यानी इस त्रिभुज के लिए आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, आपका एम एफ होगा, क्या होगा एम एफ होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के लिए उसका परपेंडिकुलर होता है, वो त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है और त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है, तो इसका क्या होगा, बाहर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जिसका एरिया जो आएगा, एरिया आएगा यानी ए आर आएगा, वो क्या आएगा आपका 1/2 बेस, बेस क्या हो जाएगा आपका, कौन सा त्रिभुज लिया है हमने, ई एफ बी, तो बेस हो गया आपका ई बी, क्या हो गया, बेस तो आपका ये हो गया, इसी तो बना है, तो ये हो गया ई बी, क्या होगा ई बी, इंटू आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा एफ एन, क्या होगा एफ एन। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यानी हमने दो त्रिभुज का एरिया निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई एफ अपॉन में क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ त्रिभुज ई एफ बी, यानी कि दोनों ही जो एरिया है उनको यदि हम अनुपात में यानी कि भाग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो यहाँ से जो एरिया आया है वो आया है आपका 1/2, 1/2 ए ई इंटू आपका एम एफ अपॉन, और जो त्रिभुज ई एफ बी का एरिया आया है वो आया आपके पास 1/2 इंटू ई बी इंटू एम एफ कह लीजिए या एम एफ कह लीजिए, ये एक ही बात है, यानी 1/2 से तो 1/2 कैंसिल और एम एफ से आपका एफ एम कैंसिल हो गया, तो यानी जहां से आपको मिलेगा त्रिभुज यानी एरिया ऑफ ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ई एफ बी, ये आपको मिल गया, क्या मिल गया, यहाँ से ए ई अपॉन ई बी, ये तो आपको मिल गया एरिया। यानी कि त्रिभुज आपको दो त्रिभुज थे, उनका जब हमने एरिया निकाला तो यहाँ से उनका जो रेशियो आया है वो क्या है, ए ई अपॉन ई बी, क्या आया है, ए ई अपॉन ई बी। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस डाउट को आपको नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें करवा दूंगा, लेकिन यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब हम दोबारा करेंगे तो वो भी इसी प्रकार से हम उसको भी देखेंगे। तो यहाँ तक अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, और इस चीज को यदि हम यहाँ पर लिख लेंगे ताकि अच्छे से यहाँ पर आपको सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाए। तो साथियों अब हमने क्या किया, यानी कि जो हमारा एरिया आया था, जो फर्स्ट कंडीशन हमने निकाली थी वो हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिख लिया, यानी एरिया हमारे पहली कंडीशन में इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर फर्स्ट, क्या मान लिया, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से आप क्या करोगे, फिर दोबारा से देखना है ए ई एफ का त्रिभुज, यानी एरिया ऑफ ए ई एफ। अब हमको एरिया लेना है ए ई एफ यानी इस वाले का, लेकिन हमको अब जो बेस मानना है वो क्या मानना है, ए एफ, क्या मानना है, बेस ए एफ, क्या मानना है, बेस ए एफ। त्रिभुज का एरिया निकालोगे तो 1/2 बेस क्या हो गया आपका ए एफ, क्या हो गया ए एफ इंटू जो आपका इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा यानी कि हाइट होगी वो क्या होगी ई एन, क्या होगी ई एन। यहाँ से समझ में आ गया, यानी ये एरिया निकाल लिया। अब यहाँ से जो अब द्वारा एरिया निकालोगे, जब हमने पहले एरिया निकाला था इस वाले त्रिभुज का निकाला था, अब हम इस वाले त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, यानी अब हम जो एरिया निकालेंगे वो निकालेंगे एरिया ऑफ ई एफ सी, क्या ई एफ सी का निकालोगे तो यानी 1/2 बेस क्या हो जाएगा एफ सी, यानी ये तो आपका बेस हो गया, यानी एफ सी इंटू ई एन, ई एन इसके लिए भी मैंने अभी बताया था आपका जो परपेंडिकुलर है वो बाहर भी हो सकता है, तो इसके लिए जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो भी क्या होगा ई एन होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर हमको क्या करना है, इन दोनों का डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। तो एरिया ऑफ ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ई एफ सी, दोनों का जब डिवाइड करोगे तो 1/2 कैंसिल, ई एन कैंसिल, तो यहाँ से जो बचेगा वो बचेगा ए एफ अपॉन एफ सी,
इतना समझ में आ गया। यानी कि यहाँ से जो हमारा एरिया आ गया वो दूसरी कंडीशन आ गई, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर सेकंड। क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर सेकंड। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि दो पैरेलल लाइन के मध्य जो त्रिभुज होते हैं उन सभी का योग क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? यानी दो समांतर भुजाओं के मध्य मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? बराबर। यानी कि जितनी भी आपको पैरेलल लाइन मिल जाए, उनके मध्य दो पैरेलल लाइन है वो मिल जाए आपको, और उनके मध्य आपको त्रिभुज कितने भी मिल जाए, उन सभी का आपका मान जो होगा यानी एरिया होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। और यहाँ से हमने ऊपर वाला भी देख लिया, यानी एरिया ऑफ एईएफ, यानी जो एरिया एईएफ होगा वो दोनों में ही सेम है, यहाँ पर भी दोनों में सेम है, और इन दोनों का ही आपको रेशियो क्या है? दोनों ही इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं दोनों जब इक्वल होंगे तो यानी सेकंड कंडीशन में क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ एईएफ अपॉन एरिया ऑफ, यानी दोनों ही बराबर होंगे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ई एफ बी लिख लिया, जो आपका बराबर होगा ए अपॉन एफ सी। ये कंडीशन होगी आपकी थर्ड। क्या कंडीशन होगी? यहाँ से आपकी जो कंडीशन थर्ड मिल गई। हमने क्या किया है? सिर्फ जो ई एफ सी दे रखा था उसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया? ई एफ बी, क्योंकि दो समांतर भुजाओं के मध्य बने त्रिभुजों का जो एरिया होता है वो क्या होता है? बराबर आपको देखने के लिए मिलता है। अब आपको देखना है यहाँ पर भी एईएफ है, यहाँ पर भी एईएफ है, यहाँ पर भी ईएफ बी है, यहाँ पर भी ईएफ बी है, दोनों का एरिया अपॉन में है, तो ये चीजें क्या होंगी? आपको बराबर होंगी। यानी कि समीकरण 1 व 3 की तुलना जब यानी कंपेयर करोगे इन दोनों को, तो वहां से जो कंडीशन आएगी वो आएगी एई अपॉन ईबी बराबर होगा आपका ए अपॉन एफ सी। ये चीज आपको बराबर देखने के लिए मिलेगी, और यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। यानी यही हमको प्रूव करना था, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। यानी ये सिद्ध कर लिया कि हमने कि जब कोई भी एक रेखा होगी जो दो भुजाओं के त्रिभुजों को काटे और तीसरी भुजा के यदि समांतर हो तो वो उन भुजाओं को समान अनुपात में क्या होती है? विभाजित करती है। तो वही हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया। तो इस प्रकार से आपको प्रूफ करना होता है। किसी भी प्रकार की रेखा आ जाए, यदि इधर आ जाए तो भी आपको इसी प्रकार से पहले आपको परपेंडिकुलर डालना है दो भुजाओं पर। यहाँ से आपको इन दोनों को रेखाओं को मिलाइए, फिर आपको एक बार ऊपर वाले दोनों बार आपको एक बार तो क्या लेना है? इस त्रिभुज को लेना है, और एक बार आपको इधर वाला ट्रायंगल, एक बार इधर वाला ट्रायंगल आपको लेकर के प्रूफ इस प्रकार से आपको कर लेना है। तो इसी के साथ जितने भी आपके इस चैप्टर से कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सारे ही हमने 2 क्लासों में आसानी से कवर कर लिए हैं। अब जो आपकी जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी वो आएंगी इस चैप्टर की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। वहां पर आप इस जो थ्योरम है उनको अच्छे तरीके से यूज करना सीख जाओगे, किस प्रकार से हम क्वेश्चन आते हैं और हम कैसे पता कर पाएंगे कि आपको यहाँ पर बीपीटी लगानी है। आपको बीपीटी लगाने का एक ही तरीका ध्यान रखना है, जहां पर आपको साइड का रेशियो इक्वल टू मिल जाए वहां पर आप मान के चलिए बीपीटी ही आपको क्वेश्चन में लगानी होती है। तो वो हम क्या देखेंगे? एक्सरसाइज जब करेंगे वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन है, तो वहां पर जब आप उनको प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो आपको ये भी तरीका पता चल जाएगा आपको बीपीटी कैसे लगानी होती है, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो वो हम जो कल से आपके लिए एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेकर आएंगे तो उसमें आप अच्छे से समझ पाओगे। आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर होते हैं। मिलेंगे हम जल्द आपसे नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।